आधायमुद्धनि यदा पुरुदारगोप्यः काम्यं पदं प्रिय गुणैरपि पेक्षमौले भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। श्लोक तो शुरू नहीं हुआ, समय समाप्त हो गया। ये तो अनंत है, समुद्र है, पानी खत्म हो जाएगा। बुद्धि सीमित है, अगला की तरह किनारे पर खड़ी हुई लहरें गिनती रहती है। भीतर प्रवेश करके मुक्ताहल चयन तो सिद्धों का काम। अस्तु, आज श्लोक का एक सर्वे कर लेते हैं, थोड़ा सा समीक्षा। ये देखो, पुरुदार गोप्या, ये प्रकृतितः उच्च छेदने पूर्वति अतद्विरचने यकारेण सर्वत्र विद्यमानं चतुष्टयं पुरुषार्थं गोप्यः पंचम प्रेम पुरुषार्थमेव। इस श्लोक का अक्षर था। ये सबसे बड़ी बात ये है कि किसके भीतर कितना पुरुषार्थ है, कितना पौरुष है। क्या भगवान कहते हैं, आप कहते हैं ठाकुर जी का साक्षात्कार हो, तो ठाकुर जी के साक्षात्कार का पहला अर्थ है कि आपके भीतर पौरुष पैदा हो, पुरुषार्थ पैदा हो। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहाँ है? बहुत ज्यादा आज लहरों में नहीं जाते, समापन का दिन है, कुछ बात पल्ले पड़ जाए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? कि विपत्ति में धैर्य रखना। देखो, विपत्सु धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना और हर परिस्थिति का प्रसन्नता पूर्वक उसका मुकाबला करना। इसके लिए भागवत में कहते हैं दुस्सह किंच सज्जनानाम और दुस्त्यजम किंच साधूनाम और किम कार्यम कदर्याणाम। कदर्य जो है दुष्ट लोग, ऐसा कुछ बुरा नहीं हो सकता जो ये नहीं कर सकते। कदर्या कुकार्याणि कुर्वन्ति, कदर्य को बुरे से बुरा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। कोई जिस पर जो दोष लगा दे, कोई जिसको जो कलंक लगा दे, कोई जिसकी जिस बुरी नजर से देख लें, कोई जिसके साथ जबरदस्ती कर लें, कोई जिसकी हत्या कर दें, कोई जिसके यहाँ आग लगा दें, कोई जिसकी डकैती कर दें। किम कार्यम कदर्याणाम। और सज्जन वह हैं कि इतने किए जानों को मुस्कुराकर सह लेते हैं। भागवत में सज्जन शब्द की परिभाषा है कि दुस्सहम किंच सज्जनानाम। सज्जन क्या सहन, उनकी सहन शक्ति, टॉलरेशन, पेशेंस कितनी विशेष होती है। दुख नहीं सह सके संसार में, और वो काय का है, ये तपस्या में भीषण गर्मी पड़ रही है, तुम कूलर में बैठे हो,
एयर कंडीशन लगा हुआ है और वो गर्मी में 5 आदमी तप रहे हैं। तुम मौन भोग खा करके, लड्डू बर्फी कचौड़ी खा करके, और तुम भूखे ये दम खा करके, ये अष्ट पी करके शांत, वो उनको सब जगह संतोष है। प्रतिकूलताओं में, विपरीतताओं में, अनेक आपत्तियों में, विपत्तियों में, अभावों में वे प्रसन्न हैं। तुम ऐश्वर्य में, वैभव में, अनुकूलताओं में भी दुखी हो। जरा थोड़ा अपना थोड़ी समीक्षा करो। यही तो विषय है। वेदांत कहता है, वेदांत का मतलब अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मसमीक्षा करो, और भक्ति वेदांत कहता है इस चक्कर में मत पड़ो, गोविंद स्मरण करो। तत्पर्यवेक्षण व्यर्थ की लब्ध, उसमें क्या मिलेगा? और तत्समीक्षण भगवत प्रपत्ति से, भगवत स्मृति से, भगवत जनसंग से, भगवत चिंतन से सवाल ये उठता है कि क्या नहीं मिलेगा, उसे क्या मिलेगा? ये प्रश्न चिन्ह है। इसमें ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या नहीं मिलेगा। इसलिए और दुष्जगह किंच साधु न, और साधु वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको वो तिनके की तरह न त्याग सके। चाहे कितनी रूपवती भार्या हो, कितना अनुकूल आज्ञाकारी पुत्र हो, कितना भी विराट ऐश्वर्य में भवन हो, कितना भी कुछ हो संसार का, जिसके लिए लोग मर रहे हैं, जिसके लिए हत्या कर रहे हैं, जिसके लिए बुरे से बुरा कर रहे हैं, वो उनको प्राप्त है। लेकिन प्रियतम के प्यार के लिए उनको तोसी तरह से त्याग करके, लंगोटी पहन करके, शियार हो पैर करके भी घर से निकल जाते। तब पागल क्यों कहते, तब पागल मूलम को निकाले तो इसीलिए तो बैठाते हैं उनको बछड़ा बच्चा। अगर पागलीन को हटा दो और सारे विषयों का त्याग कर दो, क्या मिलेगा? तो शुद्ध अभिमान, अयम कृतम अहमति अर्पते सोहम अतौपादन जन्म लेता है। हमने फेंका तो सही, यदि तुमने वेश्या के घर भेज दिया, तुमने होटल में पैसा भेज दिया, तुमने किसी शराबी को दे दिया, तो भैया फेंका तो सही। लेकिन यदि गोविंद द्वार पर, संत द्वार पर फेंक दिया तो वही मोक्ष ले आएगा, और अगर वहां फेंक दिया तो तुम्हारे मोक्ष का भी गला घोट करके तुम्हें जाने किन नार की गतियों में ढके। हर एक चीज पुरुषार्थ से 4-5 चीजें ही प्राप्त होती है। देखो, अर्थ सबसे छोटा है, शूद्र सबसे छोटा अर्थ। इसकी कभी भी फाइनेंशियली पैसे की कभी भी परमात्मा के पास में बंधुओं डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। ये तुमको ईश्वर तक ले जा सकता है, इसमें भी संदेह नहीं है, लेकिन धर्म के सहारे से, धर्म के सहारे से। काम केवल उसकी डायरेक्ट अप्रोच है। उसको तुमने शुरू किया किसी लड़की से, तुमने शुरू किया किसी लड़के से, यही दो ही है, आश्रय आलम्बन।
लेकिन ये अगर तुम्हारा बढ़ता गया, परिष्कृत होता गया, परिष्कृत होता गया, परिष्कृत होता गया, तो यही प्रेम की तरंग तुम्हें श्री कृष्ण तक ले जाएगी। इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। इसलिए कामाभिष्ठात्र परत्वम लक्ष्म संयुक्ता यह स लक्ष्मण शत्रुघ्न अर्थ धर्म। धर्म तो बलवत्तरम, दशरथ जी कहते हैं भरत जी धर्म तो बलवत्तरम। धर्म की दृष्टि से भरत श्री राम से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। धर्म तो बलवत्तरम। काम में धर्म मिल जाए तो प्रेम हो जाए, अर्थ में धर्म मिल गया तो मोक्ष हो जाएगी, मोक्ष में धर्म मिल गया तो प्रेम हो जाएगा। नहीं तो तल्लीनता तो हो जाएगी, तल्लीनता नहीं होगी। इसलिए ये अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, और महाप्रभु कहते हैं, भागवत कहती है प्रेमापुमर्थो महान। प्रेम पंचम पुरुषार्थ। प्रेम में न कुछ लेना है न कुछ देना है, प्रेम में तो मगन रहना है, नाचना है, गाना है, हंसना है, रोना है। प्रीतम भी आते हैं, बोले काय को हमारा आनंद दिलाने के लिए आ गए, तुम अपने घर बैठो, हमको मस्ती में नाचने दो। वहां अटेनमेंट है, अचीवमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, किसी चीज को एक्सेप्टेंस है, किसी को एडमायर करना, ये सब प्रेम की कलंक है। प्रेम तो अपनी मस्ती में, वो कहीं रहे किसी के पास रहे, नहीं तो ईर्ष्या करोगे। कोई शौक नहीं चाहता, इनसे पूछोगी बेटी बैठी उन्हें शौक दे, महाराज चीख मारेंगे, महाराज क्या करते हो गुरु जी पिताजी, शौक तो मट्टी की भी बुरी, शौक तो मट्टी की भी बुरी, लेकिन किशोरी जी बैठी रही है कि मेरे मित्र नई नई शौकें मिले। क्यों? तभी तो मेरे प्रियतम की परीक्षा होगी कि मेरे प्रति कितना प्रेम है, तभी तो उनकी करुणा की निष्ठा लोगों को मालूम होगी। हाँ, और किसी उसमें नायिका का अगर जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो जब नहीं मिलेगा तो अपने आप झक मार के यहां आएगा। इसलिए भैया अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जब ये चारों तुमको मारे मारे फिरोगे, पीड़ित होगे, झक मार के अंत में श्री कृष्ण शरणागति के सिवाय जीव के आनंद का आश्रय क्या रहेगा? क्या होगा? इसलिए पहले क्यों नहीं आ जाते? चक्कर काट के और नेगेटिव होकर के और दूसरे के माध्यमों को लेकर के और विवश होकर के आओ, रसवश होकर के। इसलिए कहा पुरुदार गोप्या तुम पुरुषार्थानी, एक पुरुषार्थ को पाने के लिए, अर्थ मिलने के लिए आप देखो मजदूर कितनी मेहनत करते, आप लोग व्यापार करते, अब उसमें देखो समय ऐसा आ गया, इस पैसा के लिए बनावटीपन करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। कोई धोती खराब हो, कपड़ा खराब हो, कोई चीज खराब हो, तो भी आप उसकी प्रशंसा करोगे, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, इससे मेरा ऊपर दाग आ गया, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया है। हर एक चीज चाहे तो अर्थ के लिए अनर्थ करने पड़ते हैं, अर्थ के लिए अपदार्थ हो जाते हो।
फिर अर्थ का उपक्रम व्यर्थ हो जाता है। जिंदगी भर कमाया और जरा रात को चूक गए तो तिजोरी खाली, या तो चोर ले जाएगा या फिर करोड़ों खर्च इकट्ठा करोगे, सब देख ही रहे कह रहे हो, ये टैक्स वाले ले जाएंगे। और थोड़ा सा ये होगा कहीं किसी ने जल करके कहीं आग लग गई, क्योंकि धर्म के तीनों सभी भैया हैं, एक मैया ने 4 बेटा पैदा किए, धर्म, आग, चोर और सरकार, ये 4 सभी भैया हैं। और ये राजा, चोर और आग, ये केवल कान में एक बात कह जाते हैं, देखो हमारी बात हमसे मत बूझो, ज्यादा दिन नहीं छुपेगी बात, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन कचू में निकाल देंगे, रेत पड़ जाएगी, कोई बात हो जाएगी। आप कहती है कितना भी किया है, मत छेड़ो मुझे, काबू आने वाली नहीं, ये झोपड़ी नहीं जलेंगी, मोहल्ली जल जाएंगे, शहर जल जाए। क्यों कहते हैं अच्छा तुम क्या कितनी चतुरता से अपनी इंद्रियों में रखो, हमारा जब दाम लगेगा तब रोते रह जाओगे। तो बोले भैया तुम तीनों हमको छोड़ सके ऐसा कोई तुम्हारे पास में है, आज तुम हमें न छेड़ो, राजा तुम हमको न छेड़ो, चोर तुम हमको न, उपाय है? बोले एक है। बोले क्या? बोले तुम केवल मेरे बड़े भैया धर्म को प्रणाम कर दो, हम तुमसे कुछ नहीं करेंगे। सबरे डर अधार्मिकों को है, और सबसे बड़ा अधार्मिक वो है जिसका सहारा झूठ है, जिसका भागवत कहती है, भागवत कहती है धारवाह, सबसे पहले कहा धारवाह प्रोक्षित कैतरुत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयेनम। धर्म बस कहते कोई निषेध, इसमें लोग दवाई खाएं, महाराज क्या नहीं, कुछ कर खाओ, तेल जो मत खाओ, है ना, तेल आप तो तेल खाते हैं, धर्मेंद्र ने लिखा कि तेल घी से 10 गुना ज्यादा बढ़िया होता है, ये तो सबने पढ़ लिया, लेकिन उसके नीचे की नहीं पड़ी कि मर्जने नति भक्षणे, तेल घी से 10 गुना ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन मर्जने नति भक्षणे, बोले कामनी गोविंद से 10 गुनी ज्यादा बढ़िया होती है, बोले नाशक्ति विषय अपितु वैराग्य संदर्भ है। ये संदर्भ सुंदर स्त्री, ये समस्त उपलब्धियों की सीमा है। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में सबसे पहला मंगला से यही लिखा है कि हमको एक सुंदर वधू, उसको भोगने की पूरी शक्ति, लेकिन उसके पूरे त्याग का विरोध कर दोगे, नहीं तो कैसा कैसी मक्खी की तरह नहीं मर जाओगे। तो कईने मर्दने नति भक्षणे यदा कल्याण कामिनी भोक्ति तथापि संत्यजने, वो बुद्ध, वो चैतन्य महाप्रभु
कम जोड़ी विष्णु प्रिया जैसी मधुर लगना, ललाम लगना, इसे हरा जैसी लोकाभिरामा स्वयंवरा कृता, रघुनाथ दास गोस्वामी पादक कृता, सर्वाधिका सुंदरी स्वयंवरा पत्नी को प्रणाम करके, अच्छा मां मैं तुम्हारी उपकृति लेकर के मैं श्री गौरहरि के शरणागत हो। बोले सब कुछ स्वीकार करो, ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है। बोले क्यों? बोले मन के ऊपर इनके जो इनको मिट्टी की तरह लिपा है, इनको आंसुओं के पानी से धो करके निर्मल करके सरल करके गोविंद प्रेमामृत रस भरने के लिए संकट द्वार पर पहुंच जाओ। किसी जैसे भगवान में है, चिन्मय जगत है, ब्रह्ममय जगत है ना? लेकिन सबको मिथ्या तो बलिष्ठ कह ही नहीं सकता, तन्मुख है। महाराज भगवान के मुख में देखा है यशोदा जी ने संसार को, अर्जुन ने विराट स्वरूप में जगत को भगवान के मुख में देखा है, ये झूठ कैसे हो सकता है? तन्मुख तथापि और सब किस लिए? भैया तुम कुछ त्याग करो, क्या क्या करोगे? तुम्हारे खास तो है नहीं, क्या क्या करोगे? रूप नहीं है, तुम्हारे पास में जीवन नहीं है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में भवन नहीं है, तुम्हारे पास में कोई सुंदर शरीर नहीं है, तुम्हारे ऊपर तुम्हें कोई ममता देने वाला सजन नहीं है, तुम्हारे शरीर में यौवन नहीं है, तुम्हारे जीवन में संचेतना नहीं है, क्या त्यागोगे? मेरे सब कुछ हो फिर उसे त्यागो तो गोविंद चरण करो। जो कुछ उपलब्ध है वो इसलिए पाया है कि जैसे वशिष्ठ ने कहा, आप सुनेंगे रामायण, कि मेरे इन हाथों को एक इति सुयोगम सुलब्धम, कि मैंने कितने सम्राटों को अपने हाथों से मुकुट पहनाए हैं और वानप्रस्थ में जाने के समय अपने हाथों से उतार करके दूसरों को रख दिए हैं। लेकिन मेरे गुरु की मुझ पर कृपा ये हुई है कि इन मुक्तों के प्रति न मेरा लालच हुआ है, न उन मुक्तों के प्रति मेरी उपेक्षा हुई है, न अपेक्षा हुई है न उपेक्षा हुई है। मैं तो बाबा जी की तरह से श्री रघुनाथ जी मेरे शिष्य हैं, नारायण मेरे शिष्य हैं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि कही, लेकिन ये सौभाग्य मुझे किसने दिया है? बोले जय राधा किंकरी नाम, मुझे श्री किशोरी जी की मैथिली की कृपा है कि मुझे इतना बड़ा गुरु बना दिया कि जगत गुरु गोविंद मेरे शिष्य हो गए हैं। ये पूजा गोप्या, ये गोप्या किशोरी की महिमा कैसी छिपी हुई गुप्त है कि आज अर्थ को तुम छोड़ रहे हो, धर्म को तुम छोड़ रहे हो। अरे यार उसने क्या इश्क किया जिसने ईमान नहीं छोड़ा? वो तो केवल इश्क का नाटक कर पा, और उसकी निष्क इतिहास कब तक रखेंगे? उसके रशकों को कौन याद करेगा? उसकी आंखों के अश्कों में बहते हुए भगवान कब उसके द्वार पर आ सकेंगे? तो इसलिए उदार गोप्या, अरे उदार पुरुषाणाम केपी न जानती, इसलिए गोप्य केवल गुप्त है। मंगल मंगलाय गोप्य मंगल मंगलायतनम वर्तते, गोप्य गोपी भी जानती इति केवल गोप्यास्वाद्य विषय भवति। गोप्यास्वाद्य विषय
ये बिना गोपी, और गोपी जब एक वचन में प्रयोग होता है तब उसका सीधा अर्थ होता है श्री किशोर। तुम इस अर्थ के लिए आज हाय हाय कर रहे हो, जैसे कोई कड़वी चीज दे दे तो उसी के लिए छू 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 करोगे, लंगोटी लगा के पड़े हुए महाराज। बड़े बड़े राजा अभी आज भी बड़े बड़े स्टेट के रूलिंग चीफ्स तुम कोटि कोटि नमन करते हैं तो वही मक्खी की तरह धिनक के मर जाती। किशोरी पादप उत्तराखंड रंग सैवन सेवन सौभाग्य कहाँ बनता। त्रिपुरार गोप्या श्याधा किंकेयाम पदयो लुठंती साधना भीष कोटि गुरुदार गोप्य। या नहीं महाराज, साधना भीषण एक भगवती की कहो तो उपासना शाक्त पद्धति से वाम मार्गी होकर के या दक्षिण मार्गी होकर के इसमें सामने रात को जाकर के मुर्गी पर बैठ करके हवन करो, खिंची हुई बच्चों की खींची हुई चर्बी से देखो ना शाक्त दर्शन करो, कैसा भयंकर अभेदी होकर के मलमूत्र का आलोक करो, कभी दांतन मत करो। और क्या सुना है तुम? हम लोगों को तो अपने ठाकुर तक तुमको लाने के लिए ये तो देखना ही पड़ेगा ना कहां कहां कौन कौन सी उपासना में कौन कौन फंसे हुए हैं। बिखरा हुआ तंत्रजाल इंद्रजाल इंद्रजाल और फिर संयंत्रों की सीमा। तो बोले भैया बड़े जाल अनंत अनंत जाल हैं, माया की कली के 100 प्रपंच हैं। कैसी वृत्तियां हैं कि श्री कृष्ण की सभा में बैठते हो, श्री कृष्ण का नाम लेते हो। सुभाष जैसी वाणी से मोहनलाल जी के द्वारा ये रवि बैठे हैं, ये अलाल है, जनकराज जी हैं, सबके सरदार सत्यपाल जी हैं, और महाराज फिर भी जाके कब्र पर दिया जलाते हो यार। फिर भी जाकर के कब्र पर ओढ़नी जलाते हो। हिंद ज्यादा बड़ा है क्या? ये प्रेत ज्यादा बड़ा, ये प्रेतों का प्रेत बैठा है। इसलिए बात केवल एक है कि तुम चाहे कुछ पालो या न पालो तुम जानो, लेकिन तुम्हारी निष्ठा वेश्या हो गई है। तुम पुष्कली भवती अनुदार पुरुषस्य व्रती पुष्कली भवती बोले कदा यदा राधा चरणारविंद रेणु समीक्षमाणा भवंती। अरे जब तक श्री किशोरी जी की चरण की रज माथे पर नहीं लगेगी तभी तक तुम भूतों प्रेतों पिशाचों राक्षसों और मुर्गों की उपासना करोगे। और इंद्र वरुण कुबेर यमादिकों का आश्रय लोगे, तंत्र मंत्र जंत्र जान में फंसोगे। लेकिन किशोरी वृंदावन चरण रेणु माथे पर लग गए तो सबको धक्के मार करके साधना 20 कोटि सी राधे गोविंद कह करके शरणागत हो। निष्ठा की सीमा। इसलिए हे उदार गोप्य हे श्रेष्ठ हे कुलीन गोप्य कुलीन हे शालीन हे सज्जन पुरुष, हम तुमसे कह रहे हैं कि काहे को इधर उधर भटक रहे हो। पुरुषत्व तुम्हारे भीतर है, झटका मार करके मनता को तोड़ो। झटका मार करके बड़े बड़े वीर तो वो है कि हाथी की सूल उखाड़ लेते हैं, तुगलया पीड़ की सूल उखाड़ने वाला ये पुरुष है। ये केवल कामिनी के हाथ से अपने हाथ को बचाकर गोविंद शरणागत नहीं हो सकते। बात का रस लो, अमोल बंधन है ये
एकदेशिता गृहीता पाणिलतिका तमुच्छेदनम पुरुषार्थ पराकाष्ठा होती। कामिनी के केश पाश से और उसके पकड़े हुए हाथ के रंगीन लोग इंद्र धनुषी रंग वाले लोग डाल को छुड़ा करके जो भागे हैं उन्हीं को अपनी बाहों में लेने के लिए दोनों रंग कुमार की बाहें बदलेंगे। ये महाभारत। लेकिन वृत्ति तो मक्खी हो गई। मक्खी जब जाएगी तो गंदगी पर जाएगी, मच्छर जल जाएंगे तब कीच तक रह जाएंगे। इसलिए श्रीमंत मुनियों ने कहा कि मक्खी मच्छर की वृत्ति उद्धव छोड़ दे। एक मक्खी मच्छर की वृत्ति छोड़ दे, संग संग भले ही चल रहे हैं चल, लेकिन जब कीच आएगी तो मच्छर रुक जाएंगे, जब गंदी दुर्गंध आएगी तो मक्खियां रुक जाएंगी। केवल कमल के ऊपर विहार करने के लिए तो भौरे जाएंगे। ये तो मधुप विहार मंडपम है ना। तभी तो महाराज क्या भगवद गीत में पहले ही विसार मधुप की तव बंधो मास प्रशांगी सपत्निया कुछ विललित माला कुंकुम सुमश्रु हिरण बहतु मधुपतिस्तम माननीनां प्रसादम यदि सदसि विदम्यम यस्य दूतस्तमुद्रिका। अरे बड़े बड़े ज्ञान के सहस्र नेत्रों की उपासना करता है, बड़े बड़े वेद वेदांतों की समीक्षा तूने की है, रात दिन पर तत्व प्रवचने पीड़ित हो रहा है, तब जब देखो तब सदसद की विवेचना करता है। इसी पुरुष प्रकृति पुरुष आत्म चैतन्य विवेचनाभिरत जहां पर अनुवाद प्रमाण संयोग होकर के कितनी विवेचना विलक्षणाएं कर रहा है। अंधे देख ले कि इसीलिए तू कृष्ण के पास में बैठ करके कह रहा है कि अपाद अपान ही सामने बैठ करके निषेध कर रहा है। तेरा कृष्ण के हाथ की माधुरी तो लोगे तो कुछ मैंने भी तुम आराम कुंकुम भी रहा है ना। तुम्हारा क्या ये तो सब अजिंत्य तो पूरार वो प्यारा। हरे सज्जन हे रार पुरुष हे कुलीन हे साधु, अपने पुरुषार्थ का सदुपयोग करो। ये बड़े बड़े धनुष उठा लेना, बड़े बड़े पहाड़ उठा लेना, कितने उठा लिए, सबने उठाए, महासुर ने उठाया, हनुमान जी उठा लाए, ठाकुर ने भी उठा लिया, उंगली के ऊपर ही कुछ नहीं है। अरे ये पुरुषार्थ कुछ नहीं है। बोले ठाकुर ठाकुर हो रहा है गिरिराज उठाने से नहीं। हाँ बहुत गिरिराज उठाने वाले घूम रहे हैं, बड़े बड़े राक्षस पहाड़ उठा लाए, हनुमान जी जो हिमालय उठा लाए। बोले फिर उठाया क्या है? बोले किशोरी चुम्र माधु पर उठाओ। पुरुषार्थ की गोप्य जो पुरुषार्थ गोपियों के द्वारा हुआ। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। अरे रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता, ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता ते गोप्या कृता पुरुषार्थम था। पुरुष ये छिद्र पुरुषार्थ। तो इस पुरुषार्थ को जो करे इति पौरुषम। जो बोले तुमने क्या किया? कुछ उठाया? बोले हाँ तुमने भैया क्या किया जो तुमने इतना वैभव प्राप्त किया है?
जीवन में इतनी सफलताएं प्राप्त की हैं, दुनिया ने तो अकीर्तियां दी हैं, यश दिए हैं, कलंक दिए हैं, कहीं उन्होंने सहन किया है, बोले फिर भी तुम जिंदा हो, मुस्करा रहे हो, गौरव गरिमा से बैठे हो, ऐसा तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया है, अपने गुरु के चरण सीरन हमने माफ के तूफानों ने हमको बहुत उड़ाना चाहा, समुद्रों ने हमको बहुत डुबाना चाहा, रिश्तेदारों ने हमारा सत्यानाश करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन सबसे बचा के ले गई कोई कौन? बोले गुरु चरण रेणु, और गुरु चरण रेणु में किरण किसकी है? बोले राधा चरण रेणु। और उसने आधा जदा पूरा आरगुत्या, लेकिन उसके लिए बात कहते हैं। अब उसके बाद काम्यम पदम, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, सुंदर को चाहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। काम्यम पदम, हम वैकुंठ जाएं, भगवत धाम, श्री वृंदावन जाएं, श्री गोलोक जाएं, श्वेतजी कारणारण पयोधिकरभ्योम आदि भगवत धामानि और बौद्ध धाम। और वहां हमको ठाकुर बोले सारी छोरी क्या है? आजकल की हर लड़की चाहती है हमको फलाना सा पति मिले, फलाना सा पति मिले। तो साधु समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, दो तरह के हैं। गोपी कहती है हमको कि हमसे आशा कोई लड़की के है, हमको बढ़िया पति मिले, तो वो तो कहेंगे हम तुम्हें शाप देंगी, हमारे पास बताइए हम तुम्हें शाप दे देंगी। ये लोग क्या शाप दे जाती है? कोई पति न मिले, अगर कभी पति मिले तो ये नंद कुमार पति मिले। तुम्हारा जिनको विषय प्यारे हैं वो काय को अभिशाप लेने जाएंगे? अभिशाप भी भय हो, इससे भी उत्तम कोई वरदान हो सकता है, इससे भी उत्कृष्ट कोई आशीर्वाद हो सकता। अरे महाराज, जैसे सिंदूर बिंदूर विधवा ललाटे, जैसे विधवा के ललाट के ऊपर सिंदूर बिंदु शोभा नहीं देता, जैसे बिना व्याकरण के संस्कृत भाषा का श्लोक कितना भी संभल कर बोलो अशुद्ध हो जाता है। अवैयाकरण परिप्रेक्षेण, जिसने व्याकरण सिद्धांत प्रवृत्ति कम से कम शेखर मनोरमा भाष्यादि की तो अलग बात है। उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, वो कितना संभल के बोलेगा। कहीं न कोई हलंत का, विसर्ग का, अनुस्वार, अनुनासिक, निरनासिक, समास, संधि, कोई न कोई थोड़ा हो जाए, अरे मैं चुप गया। तो बिना सिंदूर बिंदु के सर्व श्रृंगार संपन्न होने पर भी जैसे स्त्री शोभा नहीं होती, जैसे बिना व्याकरण के ज्ञान पर जवान से भाषा शुद्ध नहीं निकलती, जैसे बिना गंगा स्नान के न शुद्धि जीव के कल्मशों की निवृत्ति नहीं होती, ऐसे इस जवानी की कृतार्थता जब तक नंदन को ग्रहण नहीं किया जाए नहीं हो सकती। वो सुंदरी कौन है? वो सौभाग्यवती कौन है जिसको, जो काम को और सबको तिरस्कृत करके श्री नंदन के विरह में जलती है, तरसती है, तड़पती है, प्रतीक्षा करती है। अरे तुम क्या किसी मुर्दे के साथ सती होकर चिता पर चढ़ने का उपक्रम कर रहे हो? वेदांत शास्त्र कहीं इसका पक्षपाती नहीं है। ऐसा शास्त्र में कोई भी उदाहरण नहीं है। ये प्रकल्पित है, ये प्रारोपित है। मुर्दे के साथ जलते हो, बोले जलना हो तो ठाकुर के विरह में जलो।
कृष्ण विरह में ऐसी बढ़िया चिता कहाँ है, विरह की चिता के ऊपर प्यारे के लिए जले। बोले अमृतस्यंद होगा। महाराज ठाकुर इस कलंक को कैसे सहन करेगा कि मेरे लिए आत्महत्या कर रहे हो, मेरे लिए जल रहे हो। इसलिए जब तुम ठाकुर के विरह में जलने की तैयारी करोगे तभी श्री किशोरी जी का शशि मुख ठाकुर के नील मेघ को गला करके प्रेमामृत मेघों की वृष्टि तुम्हारे बदल पर कर रहे। इसलिए ये जो एक अनिर्वचनीय अलौकिक जो असमोध वेद रस धारा, लेकिन भजताम रसकाम भावोत्सवे न भजता। ये देखो रस जो है, क्या कैसी उपमा दी रही है, कामधेनु। कामधेनु में और साधारण धेनु में एक भेद है। वशिष्ठ की नंदिनी थी, आप न पढ़ा होगा। वशिष्ठ जी तो कभी टोकरी लेकर के और पैरों में रस्सी बांधने के लिए, क्या कहते हैं, बांधने के लिए, या आस्तीन चढ़ा करके और जामबद्ध होकर के दूध काढ़ने के लिए नहीं जाते। कामधेनु से प्रार्थना करते थे कि इतना दूध चाहिए, इतने अतिथि आ गए। कामधेनु से करते थे आपके अतिथियों को लड्डू चाहिए, दूध के फरानी मिठाई चाहिए, तो वशिष्ठ पात्र में महाराज थोड़ा सा अभिशाप हो गया रघुवंश को, तो महाराज दिलीप के कोई पुत्र नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम्हारे घर में गौ को पीड़ित किया गया, सभी दुनिया के जितने महापुरुष हैं सभी तुम्हारे बेटा बन के आ जाए। तो बोले फिर, बोले नहीं, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दूंगा, मैं तुमको वह सौभाग्य देती हूं कि जगत का पिता तुम्हारा पुत्र हो जाए। तुम्हारे पुत्र रघुनाथ का जन्म। तो किशोरी जी की बिना, चरण के बिना जिनको पुत्र इच्छा है, अगर किशोरी की कृपा करोगे तो क्या तुम पुरुषार्थ मिलेगा तुम्हारे घर में कृष्ण भक्त पुत्र। जननी धन्य, वही जननी धन्य है। के दाता के भक्तजन, के दाता के सुन, ये काहे गमावत नीर। कृष्ण भक्त पुत्र हो, कृष्ण भक्त पति हो। अरे कृष्ण भक्त अपना तन हो, अपनी वृत्ति हो, अपनी बुद्धि हो, अपना मन हो। बोले अगर तुम को ये संस्कार राशि, ये सदाचार राशि तुम्हारे पिता में तुमको यदि ये कृष्ण भक्ति संपदा यदि दी है, तुम्हारी माता ने अपने नवीन यौवन के कठिन कुचों में से निकले हुए प्रथम दुग्ध की धारा की तरह यदि कृष्ण भक्ति संस्कार का पान करता है तो मातृ कुछ जाता है। ये भक्ति कोई की वाणी से नहीं है, मैया का स्तंभ धन्य है जिसमें से दूध में मिलकर के कृष्ण भक्ति के प्रेमामृत की धारा का निश्चय धन्यवाद। इसलिए ये रस कामधेनु, हाँ, तो कामधेनु के द्वार पर जाकर के वो सब कुछ दे देती है, जो मांगो तो देती है। वशिष्ठ को दरिद्र वशिष्ठ आश्रम में आसंदी में, लेकिन जब विश्वामित्र आश्रम में गए, राजा थे उस समय, और देखो बड़े विषयी राजा थे, 100 रानियां थी, 100 बेटे थे, बड़ा परिवार था।
बड़े अहंकारी थे, ईर्ष्यालु बहुत थे, वशिष्ठ की हत्या करने तक का संकल्प करते थे। लेकिन देखो महद पादर जो अभिषेक, बात की बात है, कोई कांटा लगा, कोई की नजर लगी, कोई ने छुरी मार दी, कोई ने गोली मार दी, कोई ने आंख मार दी, बोले वो सब निकलेगा, खून निकलेगा, मवाद निकलेगा, विकार निकलेगा। यार जब गुरु की जवान की मार पड़ेगी कृष्ण प्रेम तभी निकलेगा। कृष्ण प्रेम में धारा अंतर मर्म से तभी निस्संदित होगी। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का अवलोकन कर रहे थे, अरुंधति ने कहा कैसी चांदनी है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने कहा देवी जैसी आजकल विश्वामित्र की कीर्ति है। उपमेय को, चंद्रमा के उपमेय को विश्वामित्र का उपमान बना करके गौण कर दिया, अलंकार की स्थापना, उपमेय से उपमान को विशेष कर दिया। और मुखैया लेके खड़े थे कि मौका मिला तो विश्वामित्र वशिष्ठ को मार डाली। इस बात को सुनते ये हाथ कांप गए, वशिष्ठ के चरणों में लुंठित हो गए। बोले मैं ब्रह्मर्षि नहीं हो सकता, ब्रह्मर्षि होना, ब्राह्मण होना, राजर्षि होना, इनका स्वरूप से, जाति से, जन्म से संबंध कम है, स्वभाव से संबंध अधिक है। स्वभाव विश्वामित्र ने हाथ में उठाकर कहा ब्रह्मर्षि उठो। बोले शिव ने नहीं कहा, नारायण ने अस्वीकार कर दिया, ब्रह्मा जी ने दो टूक मना कर दिया, कोई भी मुझे ब्रह्मर्षि कहने को तैयार नहीं था। बोले सब शिव ब्रह्मादि विशिष्ट के आश्रम में प्रकट हो गए। बोले जब तुमने कह दिया तो हमको भी स्वीकार है, क्योंकि अब आपकी चरण रज से महद पादर जो अभिषेकम, महापुरुष के चरण रज से ही जीव को वह पात्रता मिलती है जिसमें अपना रस उड़ने के लिए नारायण विवश हो जाता है। इसलिए रस काम ये जो महद रज है ये काम से, फिर रज में भी तो रज आई। ये धोती इत्ते की है, ये खराबे मिल की है, ये अब हमको मिलों के नाम याद नहीं, ये अर्जुन मिल की है, ये टेक्सटाइल की है, ये महाराज शांति निकेतन की है, ये साड़ी काशी की है, ये फला ये कांचीवरम की है, ये बेंगलोर की सिल्क की है। तो ऐसे ही बोले रज है, हम जैसे की भी रज है, चलताऊ धोती खद्दर की। और फिर इस वृंदावन की भी रज है, और वृंदावन की उस रज में भी महाराज जब श्याम सुंदर मयूर पुच्छ धारण करके मकराकृत कुंडलों से युक्त लेसर के मुक्ता को विलसित करते हुए दंडस्थल कपोलों के ऊपर चंदन चतुर्थी के चंद्रमा की पाटल रंजनाओं को विकीर्ण करते हुए, बिखरी हुई घुंघराली अलकावलियों को झटकारते हुए, कंगन बजाते हुए, हारों का रणन करते हुए, किंकणी का काम करते हुए, पुरों का सृजन करते हुए, मुस्कानों का वितरण करते हुए, गदाक्षों का निपातन करते हुए, श्री वृंदावन की गुरुवामपुर मही पर जब अभियान करते हैं तो प्रथमाइत उन भेड़ियों के दूध से, यमुना की तरंगों से, गोवर्धन के निर्भरों से दलदल पड़ी हुई करदम्बई ब्रज की भूमि में जब श्री कृष्ण के चरणों के पात्र बन जाते हैं तब ठुमकती थिरकती आई हुई किशोरी जी उनको अपने चरणों की रक्षा पूरी उस समय श्री कृष्ण चरण पात्र में भर करके श्री किशोरी चरण रजराग जिन भाग्यवंतों को प्राप्त होता है उनके भाग्य ग्रंथ के ऊपर ही तो कृष्ण नील कमल खिलता है।
और इसलिए ये क्यों उदाहरण हो क्या, किस पुरुषार्थ से इसकी आशा करते, किन पुरुषार्थम गलत भगवान, वो कौन सा पुरुषार्थ है जिससे तुम इनको लेना चाहते हो? लड़की को छीन लो, चमड़ी तो दे सकते हो, काव्य का दोहन करने वाला रस तो नहीं दे सकते, उसके अधरों की मुस्कान और कटाक्षों का अनुमोदन तो नहीं प्राप्त कर सकते। वो तो तभी होगा जब तड़फोगे, समर्पित करोगे। बोले ऐसे ही बलात् रूप में तुम अपनी संपदाओं को ले भी लोगे तो संपदाएं मिल जाएंगी, उनका रस नहीं मिलेगा। लेकिन किशोरी के रस माथे पर धारण कर लोगे तो संपदाओं के साथ विपदाओं को हरण करके, आपदाओं को हरण करके कृष्ण ही तुम्हारे द्वार पर खड़े हुए तुम्हारे ऊपर रस आनंद की वर्षा कर रहे हैं। वही काम है। इसलिए काय को इधर उधर भटके, काय को इधर उधर चले, इस रस काम खेली। घर में सब एक एक गैया पालो। आज तो गैया की बहुत दावत स्वच्छ महत, सबसे बढ़िया अपना आश्रय तो गई ही है। भगवान कहते हैं गवाद दो ममाग्रे, मेरे आगे गैया है, गावो ममाग्र तो नित्यम, गावत पृष्ठत एवच, गावत सर्वदात्रेषु गवाम मध्य वसाम्य हम। मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर में सब गैया ही है। मेरे चारों तरफ में गैयाओं में रहती। बोले गैयाओं क्यों रहती हो? स्वार्थी हो ना महाराज। बड़ा भारी है, ठाकुर जी का सरलपन नहीं है, बड़ा लंपटपना है। लंपट बोले क्यों? बोले मेरे पीछे आगे गैया जब चलेंगी तो उनके खुरों से सी राधा चरण रोल करके मेरी पीठ पर खाऊंगी तो नहीं होगा। अभी चाहे वो रक्षितम वैसे कहाँ मुझे